हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उद्यभान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की होडल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य देवेश कुमार, बंसीलाल एडवोकेट, ओमवीर शर्मा, बाबू खेमचंद, अंकित सिंगला, किशन गोयल, हरिश्चंद्र गर्ग, बबलू पहलवान, जोगिंदर, वीर सिंह तिहाव, माधव, विक्रम, ओम प्रकाश बघेल, मास्टर विजय हंस, राजेंद्र नंबरदार सहित अनेकों कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर चौधरी उद्यभान ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा सहयोग था। उन्होंने अहिंसा के पथ पर चलते हुए देश को आजाद कराने का कार्य किया था। चौधरी उद्यभान ने कहा कि देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में व इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी के द्वारा देश को आगे बढ़ने का कार्य किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी का देश को आजाद करने में कोई भी योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विरोध किया गया था। आज इसी भाजपा के नेता देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू व उनके परिवार के द्वारा देश को आगे बढ़ाने में प्रमुख योगदान दिया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी के द्वारा आज जाति, मजहब के नाम पर सभी देशवासियों को लड़ाकर सत्ता हासिल करने का कार्य किया जा रहा है, जिसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के दिखाए गए मार्ग पर चलकर के देश में से भाजपा पार्टी के शासन को हटाने के लिए संघर्ष करना होगा। भारत की नींव रखने वाले, इस देश से अंग्रेजों को भगाने वाले, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने वाले महान संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे से पूर्व साथियों ने बताया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक ऐसे महान संत थे जिनकी पूरी दुनिया में पहचान है। और जो भी कोई दुनिया का बड़े से बड़ा नेता, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़ा यहाँ तक कि राजदूत और दूसरे जो भी बड़े नेता हैं, जो भी हिंदुस्तान में आते हैं, ऐसा एक भी नेता नहीं है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जहां जाकर के उनकी समाधि पर नतमस्तक नहीं होता हो। वो एक ऐसा शख्सियत हुए कि जिनका पूरी दुनिया में सम्मान है और दुनिया उनका सम्मान करती है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए उस समय की 200 साल की हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया। इस देश में चाहे वो चंपारण का नील का आंदोलन हो, चाहे इस देश में नमक का आंदोलन हो, सहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो, समन्वय अवज्ञा आंदोलन हो, और चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, अंग्रेजों को भगाने के लिए डू एंड डाई, करो या मरो का जो आह्वान किया था, सभी जो एक कारण बने इस देश को आजादी दिलाने के लिए। और आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो देश प्रेमी है, जो राष्ट्र भक्त है, वो सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं। लेकिन अफसोस उसी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिसने अपना पूरा जीवन आम आदमी की सेवा में लगा दिया, जिन्होंने अपना सारा वैभव सुख छोड़ करके, क्योंकि वो भी उनके पिताजी जो करमचंद गांधी थे, वो राजकोट रियासत के दीवान थे। दीवान का मतलब प्रधानमंत्री थे, बहुत अमीर आदमी थे, वैश्य समाज से थे। और उस समय वो इंग्लैंड में, लंदन में पढ़ने के लिए गए थे, 12 जा करके आए थे और पूरी तरह से सूटेड बूटेड और बिल्कुल मूछे रखते थे, अच्छी बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थी। और उसके बाद जब